नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज की। ज़्यादातर ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज जो है वह ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट में लागू होता है। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज? जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रायर यूज मतलब कि पहले से जो है जिस चीज का यूज आप कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कभी भी देखते होंगे, जब भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जाते होंगे, पेटेंट रजिस्टर कराने जाते होंगे, तो आप ये देखते हैं कि वहां पर जब भी आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो क्या इस जो ट्रेडमार्क है, ये जो पेटेंट है, इसको कोई पहले से तो यूज तो नहीं कर रहा है। अगर पहले से कोई यूज कर रहा होता है तो फिर देखना पड़ता है कि वह रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वह रजिस्टर्ड है तो फिर आपको वह रजिस्टर्ड आपके नाम से नहीं हो सकती है। परंतु यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज का मतलब हम ट्रेडमार्क के रूप में देखेंगे कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज। जब भी आप कोई भी ट्रेडमार्क अगर आप यूज कर रहे होते तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कराने चाहते हैं और वहां पर आपको कोई और आ जाता है और वह कह देता है कि इस ट्रेडमार्क को तो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, आप इसको कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो उसको ये प्रूफ देना होगा, एप्लीकेशन के साथ में ही डेट ऑफ डॉक्यूमेंट और प्रूफ देना होगा कि आप किस डेट से यूज कर रहे हैं और आपके पास इसका क्या प्रूफ है। जिसके पास भी उसका प्रूफ होगा वह जो है उसको जो है उसका अधिकार मिल जाएगा। जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वहां पर दो चीजें स्पष्ट होती है। पहला क्या है? पर्पज ऑफ यूज, मतलब किस पर्पज के लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, और यूज्ड टू डू, मतलब क्या आप पहले से इसको यूज कर रहे हैं। तो पर्पज ऑफ यूज में तो आप बताएंगे कि भाई मैं इसको यूज करना चाहता हूं, अभी तो नहीं कर रहा हूं बट मैं भविष्य में इसका यूज करना चाहता हूं, इसलिए हम इसका जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। 5 साल के अंदर में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके अंदर में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर में आप ट्रेडमार्क का यूज नहीं करते हैं तो ये जो आपका एप्लीकेशन है, वह ये जो रजिस्ट्रेशन है वह निरस्त हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा। यानी कि सेक्शन 47B ट्रेडमार्क के अनुसार अगर आप किसी का रजिस्ट्रेशन है, 5 साल तक उसने उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं किया है, तो दूसरा व्यक्ति उसको एप्लीकेशन दे करके उस ट्रेडमार्क को निरस्त करा सकता है और दोबारा से उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और प्रायर यूज क्या है? अगर कोई पहले से उस ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है तो वह क्लेम कर सकता है कि इस डेट से तो हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये जो है किसी और को आप ये ट्रेडमार्क नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते, 2008 में जो है एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, वो जो है उस ट्रेडमार्क का टैक्स भर रहे थे और उनकी एलएलपी थी, जो एलएलपी जो थी वो रजिस्टर्ड भी थी, और वो जो है एक ट्रेडमार्क यूज कर रहे थे और उस ट्रेडमार्क को हर जगह यूज कर रहे थे। उनके पास इनवॉइस भी था उस ट्रेडमार्क का, वे जो टैक्सेस दे रहे थे वह भी उसमें भी उस ट्रेडमार्क का यूज किया जा रहा था। 2020 में किसी ने जो है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया ट्रेडमार्क के लिए, बाद में जो है उस आदमी ने जो 2008 से यूज कर रहा था उसने क्लेम कर दिया कि ये रजिस्ट्रेशन इनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं इसको 2008 से यूज कर रहा हूं। उसने अपनी इनवॉइस दिखाई, जो उसने सोशल मीडिया में मार्केटिंग की थी उसका डॉक्यूमेंट दिया, प्रूफ दिया, और बाद में कोर्ट ने क्या कर दिया कि ये जो ट्रेडमार्क है ये जो है जो 2008 से यूज कर रहा है उसके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह प्रायर यूज कर रहा है। इसी प्रकार से ट्रेडमार्क का सेक्शन 34 कहता है
कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है कि यूज टू जो प्रोटेक्शन है उसको पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि इसका एक केस लगा था पेप्स इंडस वर्सेस कुल्टान लिमिटेड का, कि जो यूज कर रहा होगा उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर कोई बाद में रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपको पता कर लेना चाहिए था कि इसको कोई यूज तो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार का एक केस था 2008 में, किसी ने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, और उसके बाद में 2007 में एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं तो इसको बहुत पहले से यूज कर रहा हूं, परंतु उसके पास में कोई प्रूफ नहीं था कि वह इसको पहले से यूज कर रहा है। तो जो 2008 में जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसके नाम पे वह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। यानी कि अगर आप पहले से कोई भी ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हैं तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, मार्केटिंग प्रूफ होना चाहिए, सोशल मीडिया का कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप इसको पहले से ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं। कोर्ट प्रूफ पे चलती है। अगर प्रूफ आप नहीं दे पाए तो आपके नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ऐसा ही एक केस लॉ है आरजे कंपोनेंट वर्सेस दीपक का। इस केस में क्या हुआ था, जो दीपक के ग्रैंडफादर थे वह 1971 से एक ट्रेडमार्क यूज कर रहे थे। उसके बाद जब दादाजी एक्सपायर कर गए तो उनका जो पोता है वह यूज कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, ट्रेडमार्क को ट्रांसफर नहीं कराया था। और वहीं पर जो प्लेंटिफ था उसने क्या किया कि बीच से ट्रेडमार्क यूज करने लगा और बाद में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जो दूसरे व्यक्ति थे वो आए, कहे इसको तो मेरे दादा के समय से मैं ट्रेडमार्क यूज कर रहा हूं और रजिस्टर्ड भी है ट्रेडमार्क। तो उन्होंने कहा भाई रजिस्टर्ड है, देखा तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो बोले कि मैंने ट्रांसफर नहीं कराया था, परंतु हम लोग यूज तो बहुत पहले से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आपको ट्रांसफर कराना चाहिए था। 5 साल तक ये यूज नहीं हुआ है, इसलिए जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वह कैंसिल हो गया है और यह दूसरे व्यक्ति को मिल गया है। यानी कि जिसने दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया था, इसमें जो प्लेंटिफ है वह जीत गया था। क्यों? क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके पास प्रूफ जरूर होना चाहिए कि जो है आप इसको कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, आपने इसका रजिस्ट्रेशन कब कराया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी कितने दिनों से यूज कर रहे हैं और आपके पास इसके क्या क्या प्रूफ है, यह देना आवश्यक होगा। आशा करती हूं कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायर यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।